जिस लड़की का विवाह नहीं होता उसे कुमारी कहा जाता है, विवाह हो जाने पर कुमारी नहीं कहा जाता। धरती आदि कुमारी है, धरती को अपने अधिकार में कौन कर सका है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े एक से एक लुटेरे हत्यारे खूंखार लोग आए और लड़ाई भड़ाई किए, यहाँ तक मेरा राज, यहाँ तक मेरा राज, यहाँ तक मेरा राज, और मेरा मेरा करते करते धरती में समा गए। कोई लेकर गया यहां से? दो भाइयों में बंटवारा होता है, जमीन जायदाद को, खेत खलिहान जमीन मकान को लेकर झगड़ा होता है और लोग फीता लेकर के नापते हैं, यहां तक जमीन मेरी, यहां तक जमीन मेरी। धरती हंसती है उनकी बेवकूफी पर और हंस करके धरती कहती है, मूर्खों, मैं तुम्हारी नहीं हूं, तुम मेरे हो, तुम दोनों मेरे भीतर आना है। क्या यह हकीकत हमारे लिए नहीं है? हमें कहां जाना है? तो बात यह है कि शरीर किसी का अमर नहीं हो सकता, किसी का भी नाम चाहे जिसका ले लो। धर्म की पोथियों में लिखा तो है अमुक अमर है, अमुक अमर है, अमुक अमर है, किताब में अमर है, लिखावट में शरीर से अमर नहीं है। कोई अमर हो ही नहीं सकता। जो बना है वो बिगड़ेगा ही, नियम है धर्म इसका। आदमी अमर होने के लिए सोचता है या सोचता है मैं बहुत दिन तक जी लूंगा, फायदा क्या होगा? अमर क्यों होना चाहते हो? और शरीर से अमर तो आपकी आत्मा है, आपका जो जीव है वो तो अपने आप अमर है। शरीर से अमर होकर के क्या करोगे? जरा सोचो। शरीर अमर हो गया, लेकिन जवान तो रहोगे नहीं, शरीर तो बदलेगा। अब बदलते बदलते शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, एकदम अमर हो, एकदम जर्जर हो गया है। अब शरीर की सारी ताकत घट गई, खाट पर पड़े हुए हो, उस दिन रट्टी पेशाब कर रहे हो, मक्खियां भिड़ रही, तक कह के हे भगवान अब तो मार डाल मुझे। ये मिथ्या आशा कहा जाता है। कहानी समझाने के लिए, सिकंदर जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया तब उसके मन में हुआ, इतने बड़े हिस्से को जीत लिया, मर जाऊंगा तो फायदा क्या होगा? इतनी मेहनत करके जीता, अमर हो जाऊं तब इस राज्य का भोग कर पाऊंगा। तो सुना था कि भारत में बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत, वो अमर होने का रास्ता बताते हैं। खोदते खोदते सिकंदर एक संत के पास गए और प्रणाम करके कहा कि मैं सिकंदर हूं, मैं अमर होना चाहता हूं, आप उपाय बताइए। तो सिकंदर ने कहा अमर होकर के क्या करोगे? और संत ने कहा कि अमर होकर के क्या करोगे? छोड़ो अमर अमर हो इतनी चिंता। लेकिन सिकंदर नहीं नहीं, मुझे अमर होना है। तो आखिर इतने बड़े हिस्से को जीता हूं, इतनी मेहनत किया हूं, फायदा क्या होगा बताइए। तो संत ने कहा अच्छा है, ठीक है, अमर होना चाहते तो हो तो जाओ, लेकिन पछताओगे। ऐसा चलो इधर चले जाओ, उत्तर दिशा में इतने दूर जाने पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब का नाम है अमर तालाब, उसका पानी पी लेना, बस तुम अमर हो जाओगे।
खोजते खोजते सिकंदर उस तालाब के पास पहुंचे, खुश हो गया, बढ़िया पानी लहरा रहा था। झुके, अंजलि में पानी लिए, पीना चाहे, वैसे आवाज आई, सिकंदर रुक जाओ, मत पियो पानी, बहुत खतरा है, पछताओगे। रुका सिकंदर, सिर उठाकर देखा अगल बगल चारों तरफ कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। सोचा सिकंदर ने मुझे भ्रम हुआ होगा, फिर झुका, अब फिर अंजलि में पानी लिया, पीना वैसे फिर आवाज आई, सिकंदर रुक जाओ, मत पियो पानी, बहुत खतरा है। सिकंदर देखा कोई आदमी, तो फिर सिकंदर ने कहा कौन हो तुम, क्यों मैं पानी पीने से रोकते हो। तो सिकंदर जब देखा, थोड़ा देर देखा, तालाब चारों तरफ बड़े बड़े मगरमच्छ और कई ऐसे जंतु पड़े हुए हैं, एकदम चाम लटक गई है। तो मगरमच्छों ने कहा सिकंदर, हम लोग कह रहे हैं, हम लोग अमर तालाब में रहते थे, यहाँ पानी पी लिए अमर हो गए हैं, लेकिन शरीर हमारा एकदम बूढ़ा हो गया, अब हम खिसक भी नहीं सकते, भूख से परेशान हैं, खाने कुछ मिल भी नहीं रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है भूख के कारण कि हम खिसक भी तो नहीं सकते कि कुछ खा लें। अब सोचते हैं मर जाना बेहतर है, लेकिन अमर तालाब पानी पिए हैं, मर भी नहीं रहे हैं, बहुत दुख है सिकंदर, मत पियो पानी। हाँ, ये तो अमर होना ही चाहते हो, अमर होने से फायदा तब होगा जब सदैव जवान रहो, जवान भी रहो और अमर हो, तब फायदा होगा। तो सिकंदर उस संत के पास आए, सारी बातें बताए कि मैं अमर होना चाहता हूँ, सदैव जवान रहना चाहता हूँ, तब तो दुनिया के भोग भोग पाऊंगा, बताइए। सिकंदर ने कहा उस तालाब के आगे, संत ने कहा उस तालाब के आगे एक बाग है, जवान बाग, उस जवान बाग में बड़े बड़े फल लगे हैं, एक फल तोड़ करके खा लेना, सदैव जवान रहोगे। सिकंदर गया, देखे बाग में बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, एक फल तोड़ा, जैसे खाने लगा वैसे आवाज आई, सिकंदर रुक जाओ, मत खाओ, पछताओगे। तो सिकंदर देखता है वहां पर बाग के चारों तरफ बड़े बड़े जवान, एकदम स्वस्थ शरीर, बलवान, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, मार काट रहे हैं एक दूसरे को। तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि क्या खतरा है। उन जवानों ने कहा सिकंदर, हम लोग अमर तालाब का पानी पी चुके हैं और अमर हो गए हैं, इस जवान बाग के फल खा चुके हैं और जवान हैं, हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा भोग मुझे मिले, इसलिए हम रात दिन लड़ते रह जाते हैं, भोगना में कुछ पता, हाथ में कुछ आता नहीं है, चैन से सो भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते हैं। अब देख रहे हो हम चारों तरफ कितनी लड़ाइयां हो रही है छीनने झपटने के लिए, तुम्हारे तो सब ऐसे हो जाएगी, चक्कर छोड़ो। तब सिकंदर ने सोचा इससे तो मर जाना ही बेहतर है। एक कहानी है, ऐसा कोई तालाब नहीं है जिसका पानी पीने से आदमी अमर हो जाए, और ऐसा कोई फल नहीं है जिसे खाने से आदमी जवान रहे, समझाने के लिए है। शरीर समर होकर के क्या होगा, आत्मा तो अमर है ही, मरना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मरना इतना बढ़िया नियम है प्रकृति का, बहुत सुंदर बढ़िया नियम है ये, तभी दुनिया चल रही है। जरा कल्पना करो, आज पूरी दुनिया की सरकार कह रही है कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि से। जरा कल्पना करो, इतनी जनसंख्या है करीब करीब 7.5 अरब, पौने 8 अरब के आसपास पूरी दुनिया में। जरा कल्पना आप करें, आज के बाद मात्र 100-200 साल तक केवल जन्म हो, एक भी आदमी ना मरे, चलने फिरने जगह बचेगी दुनिया में।
आप जिस घर में आप रहते हो, ज्यादा दिन नहीं, 200 साल तक वहां केवल जन्म ही हो और घर में कोई मरे ना, आपको सोने जगह मिलेगी क्या? वैसे जगह भी नहीं मिल पाएगी। घबराते क्यों मरने से? जीती जी क्या चीज अमर है ये समझने की कोशिश करें।